और बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1। आज मेरा लेक्चर 12 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो ये, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा? भाई आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। सपोज बेटा ये मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस 2l। इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दिमाग में ये आता है कि भाई ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर बैलेंस हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हो तो जीरो होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल इज नॉट जीरो, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू आर नॉट एट अ पॉइंट, दे आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहां पॉइंट, यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, या और दूरी पर ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं पॉइंट, यहां निकालनी है। तो बेटा यहां से आप देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है, इसलिए नेट फील्ड विल नॉट बी जीरो। तो बेटा हमें यहां पर बड़ा स्पेसिफिक होके इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि प्लस और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, जैसे जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस होता है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो Q, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सिंगल चार्ज की। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड होगी वो 1/r² को फॉलो नहीं करती है। शॉर्ट डायपोल के लिए ये 1/r³ को फॉलो करती है, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज का भी कोई ना कोई असर रहता है। ठीक है, तो ये सब बात करते हैं बेटा ना। अब हम दो स्पेसिफिक पॉइंट चूज करते हैं जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होती है। तो बोर्ड का बेटा ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिवली समझ लो, एक बार एक केस पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट एन एक्सियल पॉइंट फाइंड आउट करो, 2 मार्क क्वेश्चन, या इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो बारी बारी से देखते हैं बेटा इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 2 मार्क क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole at an axial point, at an axial point। ठीक है, यानी ऐसा पॉइंट which is lying on the axis of the dipole। axis of dipole means line joining the charges। ठीक है, तो बेटा जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, मैं ये लाइन ज्वाइन करता हूं, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, क्या कहलाता है? एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए मार्क कर दिया, ये पॉइंट बी मार्क कर दिया, माइनस क्यू चार्ज। यहां पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं। एट सी पॉइंट मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, अब यहां से डिस्टेंसेस मार्क करते हैं। सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, वी नो दैट इट इज 2l डायपोल लेंथ। ठीक है, O is the center of the dipole। सेंटर का सिग्निफिकेंस ये, इंपॉर्टेंस ये है कि सारे के सारे डिस्टेंस सेंटर से ही मेजर किए जाएंगे। ठीक है, यानी डायपोल के डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ द डायपोल से नापे जाएंगे। तो मान लीजिए जो C पॉइंट है, इट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल O। O से C तक की दूरी कितनी है? O से C r के बराबर है। बेटा O सेंटर है, इसलिए AO इज इक्वल टू BO। AO और BO आपस में कैसे होंगे? बराबर, ईच इज L। दोनों किसके बराबर होंगे? L के बराबर होंगे। तभी तो इन दोनों का सम AB डिस्टेंस 2L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम बारी बारी से प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा EA, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। तो बेटा मुझे ए से सी तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अब ए से सी डिस्टेंस, ए से सी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहां से हमें ओ से सी मालूम है आर के बराबर, और ओ से ए मालूम है एल के बराबर। ये बेटा एल डिस्टेंस है यहां तक, फिर मैं हटा लूंगा अभी, नहीं तो बहुत सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बेटा ये आर में से एल हटा दीजिए, क्या बचेगा आर माइनस एल। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आर माइनस एल। मैं इसको हटा देता हूं और लिख देता हूं यहां पर कि भाई ए से सी डिस्टेंस विल बी आर माइनस एल। यहां से इसको हटा देते हैं ताकि डायग्राम क्लियर रहे। अब बेटा जो ई है उसका डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से अवे ई ए ये हो गया। ठीक है, अब ई ए की वैल्यू लिख देते हैं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर ए से सी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड AC इज इक्वल टू आर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर। बेटा इसका डायरेक्शन कहां पर है इस डायग्राम के हिसाब से टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो RHS भी लिख सकता हूं मैं कि भाई ये राइट हैंड साइड के टुवर्ड्स है। ठीक है, अब बेटा यहां पर हम निकालते हैं E, दूसरा चार्ज कौन है माइनस क्यू, विच इज एट द पॉइंट B। तो EB क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट सी पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो माइनस चार्ज की फील्ड जो होगी टुवर्ड्स इटसेल्फ होती है, तो माइनस चार्ज यानी EB क्या हो गई टुवर्ड्स इटसेल्फ EB का डायरेक्शन ये हो गया भाई। EA और EB क्या हो गए अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ EB की वैल्यू लिखते हैं, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड ओनली, प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस माइनस क्यू का बेटा BC डिस्टेंस, माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस क्या है C से, इट इज BC। देखो अब BC कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास कितनी दूरी है ये BO इज इक्वल टू L, तो मुझे चाहिए B से C तक की दूरी। B से C डिस्टेंस क्या हो जाएगा BO प्लस OC, यानी L प्लस R या R प्लस N। BC कितना हो गया R प्लस N, तो इस डिस्टेंस को मैं हटा देता हूं यहां से, ये हटा देते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पे BC डिस्टेंस का स्क्वायर ये हो गया, होल स्क्वायर ऑफ BC डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड के टुवर्ड्स। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं EA और EB विच इज ग्रेटर, जिसका डिनोमिनेटर विच हैज लोअर डिनोमिनेटर R माइनस L, ये छोटा है डिनोमिनेटर, तो क्वोशिएंट यानी EA क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई भाई, ये क्या वैल्यू हो गई बड़ी बहू हो गई है, घर की बड़ी बहू। ठीक है, और अब ये R प्लस L डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू क्वोशिएंट यानी EB इज स्मॉलर, ये छोटी बहू हो गई, छोटी बहू, घर की छोटी बहू घर की बड़ी बहू हो गई। ठीक है, अब बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बस बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बड़ा EA है EA माइनस EB कर देंगे, EA माइनस EB कर दिया तो नेट फील्ड आ जाएगा। बेटा EA की वैल्यू प्लेस करो। अब देखो यहां हम वैल्यू प्लेस करते हैं, अब यहां देखो कॉमन क्या क्या है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इट इज कॉमन इन बोथ टर्म EA एंड EB, तो मैं पहले से ही इसको कॉमन निकाल के रखता हूं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा ये इसको ऐसे लिख दिया, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम R माइनस L का स्क्वायर एंड R प्लस L का
होल स्क्वायर, दोनों ही आ जाएंगे, दोनों ही टर्म आ जाएंगे। अब दोनों टर्म कहीं, जैसे मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो मैं इनको लिख सकता हूं एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही दोनों स्क्वायर में ये लाइक एक्स, इट इज लाइक वाई, तो मैं एक्स इंटू वाई करके होल स्क्वायर कर सकता हूं, जो कि एलसीएम हो गया, यानी आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। बेटा अब यहां पे ये वाला टर्म इधर शिफ्ट हो गया, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस और आर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहां पे डिफरेंस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देख लेता हूं वीडियो नीचे से कट तो नहीं रही है, ठीक आ रहा है, आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कर दिया बेटा। अब यहां पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब चूंकि माइनस बाहर है तो प्लस वाले टर्म माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये कैसे थे, प्लस में थे, अब ये कैसे हो गए, माइनस हो गए। अब अंदर क्या टर्म आ रहा था, माइनस 2RL, बाहर निगेटिव है तो प्लस 2RL। बेटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये कट गए, ठीक है, ये आपस में कट गए, बचा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये हो गया 4RL, 4RL को मैं ऐसे लिख देता हूं 2R इंटू 2L, 2L पहले लिख देते हैं, 2R ये लिख देते हैं, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जो 4RL है, 2RL प्लस 2RL 4RL को मैंने फैक्टराइज कर दिया 2L इंटू 2R। अब बेटा Q इंटू 2L, आप जानते ही हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL, तो डायरेक्ट चिपका देंगे, इसकी जगह P रख देंगे, 2R ये है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गया। मैंने बच्चों यहां पर क्या किया है, P कहां से ले आया मैं, P इज इक्वल टू, P किसके लिए लिख रहा हूं मैं, P इज इक्वल टू 2QL, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, यानी 2QL क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, 2R ये रहा तो 2PR रख दिया। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्शन मार्क कर दें और इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दें। भाई देखो EA इज ग्रेटर देन EB, सो डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड विल बी अलोंग द EA, यानी अलोंग या टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये हो गई, यानी इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई, या B2A हो गई विद रेस्पेक्ट टू BA, यानी B2A हो गई, B2A भी लिख सकता हूं मैं, B2A। अब इसको मैं अभी तो ये बच्चों यहां पर क्या था, ये स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, फॉर्मूला है हमारे पास, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। अब जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो अब मैं यहां देखूं, भाई ये लेफ्ट हैंड पे तो मुझे E वेक्टर दिख रहा है, E को वेक्टर में एरो लगा दूंगा। अब यहां पर देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, या वेक्टर का भी स्क्वायर होगा तो वो स्केलर बन जाएगा। आर यहां वेक्टर बन सकता था, डिस्टेंस की तरह यूज हो रहा है, बचा P। ठीक है, P को मैं वेक्टर बना दूंगा तो P का मुझे डायरेक्शन यहां पर देखना होगा। बेटा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है वैल्यू 2QL है और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होती है P की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी राइट हैंड की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड की तरफ, दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो मैं बस यहां पर E पर एरो चिपकाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 E पर चिपका दूंगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये किस में आ गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, इट इज इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक केस डिस्कस कर सकते हैं कि भी अगर डायपोल बहुत शॉर्ट है, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल होगा, शॉर्ट डायपोल
शॉर्ट डायपोल, तो यानी आर जो होगा, एल बहुत छोटा होगा आर के मुकाबले, उसका आर इज फार फार ग्रेटर देन एल, तो बेटा एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में हट जाएगा, तो आर रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, है ना, और ऊपर आर है तो 2p अपॉन आर क्यूब रह जाएगा इनटू कूलम्बिक कांस्टेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो बेटा इस तरीके से मैं यहां पर इंडिकेट कर सकता हूं। इस वैल्यू को मैं चाहूं तो इधर लिख देता हूं, पहले एक बार यहां देख लीजिए फिर लास्ट में वैल्यू लिख दूंगा। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल ए पर प्लस क्यू बी पर माइनस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज पी ये हो गया, ठीक है। सी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है जहां नेट फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, तो मैंने ई ए निकाला जिसका डायरेक्शन ई ए इज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मींस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नेगेटिव चार्ज का फील्ड एट सी पॉइंट, नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होता है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड हो गया। बेटा ई ए ई बी की वैल्यू रख दी मैंने यहां पर, ठीक है, और नेट फील्ड के लिए ई ए माइनस ई बी कर दिया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, और यहां पर हमने इसको यानी ये जब इसे सॉल्व किया तो 4RL आ गया, जिसको मैंने लिख दिया यानी 2L इंटू 2R, क्यू के साथ 2L शिफ्ट कर दिया, जिससे मैंने लिख दिया P2PR अपॉन दिस। वेक्टर में लिखना है तो E वेक्टर लगा दिया, P पर वेक्टर लगा दिया, दे आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब शॉर्ट डायपोल, अगर मैं शॉर्ट डायपोल की बात करूं, बच्चों शॉर्ट डायपोल के लिए बात करें यानी R फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल R इज फार फार ग्रेटर देन L, तो बेटा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, भाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है तो ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, हेंस द स्केलर फॉर्म दिस रिजल्ट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, अब बेटा यहां पे एल स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर दो, आर स्क्वायर का होल पावर 2 है तो r4 हो गया, ये 3 टाइम्स कट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। मैंने बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शॉर्ट डायपोल की 1 डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगी, 1/r क्यूब को फॉलो करेगी, ठीक है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ बेटा अब इसका सेकंड केस लेते हैं। ये तो बच्चों ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट है, इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एंड ऑन पोजीशन भी कहलाता है, एंड ऑन पोजीशन, इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ये डेरिवेशन ऐसे है बोर्ड के ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही आ रहे हैं, ये कोई ना कोई आ ही जाता है इसमें। अब बेटा लेते हैं डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, अब सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole at an equatorial point, equatorial point, beta equatorial point mean ऐसा point which is lying on perpendicular bisector of the dipole, ठीक है। तो इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो बोर्ड में कई बार एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के नाम से भी ड्राइव करवाते हैं, ठीक है, और 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है बच्चों डेरिवेशन ये। तो चलिए देखते हैं इसमें, जैसे ये मेरे पास डायपोल है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ए एंड बी, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, ए बी इज इक्वल टू 2L एंड O इज द सेंटर, O इसका सेंटर है। अब मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 90 डिग्री पर, ठीक है, मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं,
हमें ऊपर एक पॉइंट ऊपर ले लेंगे, वही फील्ड निकाल देंगे। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नीचे भी हो सकता है, पूरा ही जा रहा है ये इमेजिनरी लाइन, जो इसको इक्वल हाफ में कट कर देता है और इट मेक्स 90 डिग्री एंड नॉर्मल टू लाइन ए बी। ठीक है बेटा, यहां से ओ पॉइंट से एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया सी पॉइंट, तो ओ से सी तक की डिस्टेंस आर के बराबर है। ओ सी डिस्टेंस इज इक्वल टू आर एज्यूम कर ली बेटा। अब यहां पे ओ इज द सेंटर ऑफ ए बी, ओ इज द सेंटर ऑफ ए बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओ और बी ओ ईच इज एल। ए ओ और बी ओ किसके बराबर है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ एंड ईच इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब बेटा यहां पे मुझे फील्ड निकालना होगी कि भाई ए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालेंगे सी पॉइंट पर, तो मुझे ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है ही, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। तो एसी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, एसी पाइथागोरस थ्योरम लगाए भाई। ओ ए कितना है, ए ओ एल के बराबर, ये आर ये एल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हेंस हाइपोटेनस AC becomes अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही जब मैं बी पॉइंट की यानी माइनस चार्ज की सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे BC डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, एंड BC डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा ये भी L होगा, ये भी R होगा, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां एज्यूम कर लेते हैं थीटा और ये थीटा। अब प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन ज्वाइनिंग, यानी ए और सी जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर, यानी ये वर्क करेगी ई ए बेटा ये हो गई। ठीक है, अब ई ए की वैल्यू रख देते हैं। ई ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस AC स्क्वायर, एंड AC is equal to अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और AC क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। नाउ अब EB क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट सी पॉइंट। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज, माइनस की फील्ड हमेशा टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी इसके टुवर्ड्स ये आ गई EB ये हो गई बेटा टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, नाउ इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव यानी मैग्नीट्यूड रखना होगा चार्ज का, अपॉन B से C की दूरी का स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर, एंड BC is also equal to under root of R square plus L square. Now making whole square of it, R square plus L square. बेटा ये आ गया EB हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, we draw a horizontal line parallel to base AB। बेटा AB के पैरेलल एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू सी पॉइंट खींच ली। ठीक है बेटा, ये एंगल थीटा है ये, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब इस EA को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दें। आप जानते ही हो, जैसे कहीं पर ए वेक्टर है आपके पास, हमेशा ध्यान रखिए ए वेक्टर, तो थीटा के अलोंग इसके कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, a sin थीटा होगा। ठीक है, अब बेटा EA इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये क्या हो गया, एक ये वाला कंपोनेंट, ये तो हो गया EA cos थीटा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, और ये हो गया EA sin थीटा।
ये किसका करा मैंने, रिजॉल्व किसके करा, यानी ई ए इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। हॉरिजॉन्टल यानी थीटा के अलोंग इट्स कंपोनेंट बिकम्स ई ए कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इट बिकम्स ई ए साइन थीटा. In a similar manner, we also resolved EB into two components, and this angle is theta, and it is alternating angle theta. Now EB is resolved into two components. It is EB is resolved into two components. Along theta is component EB cos theta, and it is EB sin theta. ये कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, EB sin theta in downward direction, while EA sin theta is in upward direction. ठीक है, तो बेटा यहां पे मैंने EB और EA को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में. अब एक चीज देखें आप, इसको हटा लेते हैं बेटा. यहां EA और EB के मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करें जरा. दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, 1/4 pi epsilon naught into q upon r square plus l square. Same is the case with EB. So EA is equal to EB. They are equal. Equal है बेटा. जब ये equal है तो EA sin theta और EB sin theta counter balance each other. एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे. ये ऊपर नीचे के EA sin theta और EB sin theta क्या कर देंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे. क्या EA cos थीटा EB cos थीटा भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे? अब ये काउंटर बैलेंस नहीं करेंगे बेटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, दे आर इन एडिशन. तो नेट यही दोनों मिलकर नेट फील्ड बनाएंगे. ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट C. इस डायपोल की C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो बेटा ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने यहां पर जोड़ दिए, यानी EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा. अब एक चीज देखिए यहां पर भाई, EA और EB बराबर है, तो मैं इस EB की जगह EA लिख सकता हूं. EA cos थीटा प्लस यहां EB की जगह क्या चिपका दिया मैंने, EA cos थीटा. So it is 2EA cos थीटा. अब EA की वैल्यू तो है हमारे पास, cos थीटा निकाल लेते हैं. यहां पे कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई एक ट्राइंगल चूज कर ले, जैसे ट्राइंगल OAC. इन ट्राइंगल OAC फाइंड आउट करिए. O पॉइंट ये रहा, O पॉइंट, A पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा, यानी OAC जो राइट हैंड पे जो राइट एंगल बन रहा है OAC ये हो गया. ठीक है, यहां बेटा cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस OA ओवर हाइपोटेनस AC. बेटा OA इज इक्वल टू L एंड हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ये हो गया, ये आ गया हमारे पास. ठीक है, बस अब यहां पे देखो cos थीटा और EA वैल्यू प्लेस कर देंगे तो नेट फील्ड हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा यहां ध्यान रखें, एक बार ये पहले मैं यहां तक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर वहां से वैल्यू निकाल दूंगा. बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस Q चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अवे फ्रॉम इट. EA B चार्ज नेगेटिव टुवर्ड्स इटसेल्फ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा. ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे इनको दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दिया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, EA और EB को. EA sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, EB sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. EA और EB की वैल्यूज आपस में कैसी है, आइडेंटिकल, क्योंकि सेम चार्ज है. मैग्नीट्यूड कैसे हैं चार्ज के, सेम, और डिस्टेंस भी कैसे है, सेम. तो सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेंगे EA EB. अब नेट फील्ड के लिए बेटा ये कंपोनेंट तो काउंटर बैलेंस हो गए और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एडिशन में आ गए. मैंने इनको ऐड कर दिया और हमें यहां cos थीटा की जरूरत पड़ी, तो cos थीटा मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में OAC के अंदर निकाल लिया. cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. नाउ बेटा फाइनली वैल्यू लिखते हैं इसकी. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू बेटा ये 2EA की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ओ ए सी। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा यहां से 2ql फिर से p बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया यानी p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन नीचे हो गया ये 1 पावर और रूट यानी हाफ पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। एक बार मैं इसे ऊपर और लिख देता हूं। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये तो स्केलर फॉर्म हो गई, इट इज अ स्केलर फॉर्म। अब इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेटा वेक्टर फॉर्म में अब फिर से यहाँ पे E और P को हमें ध्यान देना होगा कि भाई इनके डायरेक्शन कहां कहां पर है। ठीक है, अब देखो इसका डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले P का डायरेक्शन, बेटा P का डायरेक्शन होता है -q से +q के डायरेक्शन के टुवर्ड्स, यानी B to A ये हो गया P का डायरेक्शन। बेटा नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, नेट फील्ड EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। नेट फील्ड ये आ रही है, नेट फील्ड और डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन आई पुट वेक्टर ऑन E and 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। बेटा जैसे ही यहां वेक्टर चिपकाऊंगा तो मुझे यहां नेगेटिव साइन रखना होगा, नेगेटिव साइन लगाना होगा, क्योंकि E and P आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, बोर्ड का क्वेश्चन भी है, 1 मार्क क्वेश्चन भी है। डायपोल के किस ओरिएंटेशन पर, किस पोजीशन, किस पॉइंट की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और नेट फील्ड ड्यू टू डायपोल एंटी पैरेलल होते हैं, 180 पर होते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ऐसा होता है। और कहां पैरेलल होते हैं, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर पैरेलल। ठीक है बेटा, शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर मैं शॉर्ट डायपोल के लिए देखूं तो R इज फार ग्रेटर देन L, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहां से L स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, R स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो R क्यूब, तो P अपॉन R क्यूब। आप देख रहे हैं जो एक्सियल पॉइंट थी, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 2:1 है, वो फील्ड डबल है अगर डिस्टेंस में सेम मान लो R। ठीक है, यानी अगर एक्सियल पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ डायपोल से और इक्वेटोरियल पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ डायपोल से R मान लें, तो शॉर्ट डायपोल के केस में, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सियल रेशियो, और जो इक्वेटोरियल पर है इसका रेशियो बेटा क्या आ जाएगा 2:1। तो 2:1 ये इसके डबल होता है। तो आज तक ही रखते हैं बेटा।